मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं फिर से लेसन स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 8, जिस लेसन का नाम है बच्चों से ना छीने उनका हक। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया है और बार बार बच्चे आप लोग बोल रहे थे कि सारे लेसन्स बनाने के लिए, तो मैं सारे लेसन्स जो है वापस फिर से बना रही हूँ। और बच्चों ये जो है लेसन है, इस लेसन का नाम ही आपको पता चल रहा होगा, लेसन के नाम ही से जो दिया हुआ है बच्चों से ना छीने उनका हक। तो चलिए मैं लेसन स्टार्ट करती हूँ। और उससे पहले आपने कहा है कि ग्रामर के बारे में पूछा है, तो मैं लेसन के पीछे जो ग्रामर है वो तो मैं ऑलरेडी आपको बोलती हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं एग्ज़ाम्स के वक्त में एक बार फिर से पूरा ग्रामर दूंगी। तो ये लेसन आप सुनिए, बहुत बार बार बोल रही हूँ, ये जो है आपको उपवाचक जो भी आपको दिया गया है इस लेसन के अंदर, तो इस लेसन को हम एक बार पढ़ेंगे कि बच्चों से रिलेटेड है। भाई बच्चों को क्या चाहिए, उनको क्या पसंद है। तो बच्चों को तो खेलना ज़्यादा पसंद रहता है ना, कोई भी बच्चा हो, बच्चों को खेलना ज़्यादा पसंद है। अच्छा बच्चों, इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स है, मैं लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको ये हार्ड वर्ड्स बता रही हूँ। आपके जब भी एग्जाम्स हो या कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस लेसन को पढ़ने से पहले जो कठिन शब्द है या शब्दार्थ है वो एक बार देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। तो थोड़े वर्ड है जो मैं बोल रही हूँ, तो इसमें जैसे दिया हुआ शब्द है पदक, जिसका मतलब होता है पुरस्कार, है ना, प्राइज जिसको कहते हैं। फिर है स्वागत, है ना। उसके अलावा है रूबरू, रूबरू करना मतलब कि परिचित कराना, शुक्रिया, धन्यवाद। दिल बैठ जाना, निराश हो जाना। अच्छा, दिल बैठ जाना जो है ना, ये मुहावरा भी है, ठीक है। तो निराश हो जाना, निरंतर, लगातार, ऊर्जा, शक्ति, ठीक है। उसके अलावा वर्ड आएगा निराशाजनक, तो निराशा उत्पन्न करने वाला इसका मतलब है। बुलंद करना, ऊंची करना। और सर्वोत्तम, सबसे उत्तम। अभाव, कमी। और माहौल, वातावरण। अलावा, अतिरिक्त। और वर्ड आया है खौफ, डर। और हक, अधिकार। सो ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने पहले से टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लिया था। कई बार आप पढ़ते हैं तो आपको लेसन में समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों ये सारे के सारे वर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं, जब भी आप लेसन को सुने उस वर्ड को आप अंडरलाइन कर लीजिए और आप उसके मीनिंग्स को आराम से समझ सकते हैं। चलिए मैं अब लेसन स्टार्ट करती हूँ। उन्मुखीकरण। खेल सब पसंद करते हैं, स्वाभाविक रूप से खेल में हार जीत होती है भाई, सीधी सी बात है, जब भी हम खेलते हैं तो उसमें हार और जीत तो होती है। दोनों में किसी एक को अनिवार्य रूप से हारना पड़ता है। जो जीतता है वह विजेता कहलाता है। कुछ लोग हार हार से निराश हो जाते हैं, लेकिन खेलों में हार जीत ना देखते हुए अपने कौशल प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। हमें अनुशासन, लगन, कौशल, सहनशीलता, नियम पालन आदि गुण एक दूसरे से अपनाने का प्रयास करना चाहिए। ये आपको बताया गया है कि भाई हमें किस तरह से खेलना चाहिए, खेल क्या होता है और खेल में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है ना। उसके अलावा यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस है, तो चलिए हम और आप थोड़ा क्वेश्चंस देखेंगे। खेल में जीवन संघर्ष का प्रशिक्षण मिलता है कैसे? बिल्कुल सही बात है भाई, खेल में से हमें जीवन का प्रशिक्षण तो मिलता ही है ना। खेल हमें बहुत कुछ सिखाता है अपने जीवन में। दूसरा पूछ रहा है आपको, आशा निराशा खेल के दो पहलू हैं, दोनों में संतुलन बनाए रखने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? भाई आशा निराशा दोनों चीज़ खेल में होता है, और उसको उसको बैलेंस करने के लिए हमें बहुत कुछ होना चाहिए हमारे अंदर। अनुशासन होना चाहिए, लगन, कौशल, सहनशीलता, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए आपको जो है, आपको एक ध्यान मतलब कि हार जीत कुछ भी अच्छे कौशल का प्रदर्शन करना पड़ता है, और आपके अंदर अनुशासन भी होना चाहिए, नियम पालन भी होना चाहिए, सारे गुण होने चाहिए एक अच्छे खिलाड़ी के लिए। तो चलिए नेक्स्ट है आपको उद्देश्य। समाचार पत्रों में जो लेख लिखे जाते हैं उनकी भाषा शैली से छात्रों को परिचित कराना। तो भाई आप सबने न्यूज़पेपर तो देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा, उसमें वो कह रहा है कि उनकी भाषा शैली कैसी होती है, इस बारे में स्टूडेंट्स को बताना, छात्रों को बताना, है ना, ताकि वह समाचार पत्रों के लेख को पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सके। अब आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उनके कई बार क्या होता है आपको मीनिंग समझ में नहीं आता भाई क्या है, तो आपको पढ़ना है और फिर समझना है। और स्वलेख लिखने के लिए प्रेरित हो ताकि आप खुद भी लिख सको कुछ, साथ ही साथ खेल के महत्व को भी समझ सके, यही इस पाठ का उद्देश्य है।
और बच्चों को जो है खेल का वैल्यू भी पता होना चाहिए, भाई खेलने से क्या फ़ायदा होता है। वो तो खैर सभी बच्चों को मालूम होता है भाई खेलने से क्या क्या होता है, उसका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है। और वैसे भी बच्चों को जो है ना खेल बहुत पसंद आता है, कोई भी बच्चा उसको खेलना बहुत अच्छा लगता है। अब है विधा विशेष। पत्र पत्रिकाओं में संवाद द्वारा लिखे गए लेख संपादकीय कहलाता है। ये लेख अत्यंत सार गर्भित होता है। इन्हें पत्र पत्रिकाओं के मुख्य अंश या समकालीन संदर्भ पर लेख होता है। आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा ही होगा ये सारी चीज़ें। अच्छा बच्चों, एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है छात्रों के लिए सूचना। जब भी आप अपने टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उसमें ये चीज़ लिखा रहता है ऑरेंज कलर से। तो ये चीज़ मैं एक बार पढ़ के आपको बताती हूँ कि भाई आपको लेसन जो है वो किस तरह से पढ़ना चाहिए। ये कह रहा है कि विषय प्रवेश ध्यान से पढ़िए, पाठ का विषय समझिए। बिल्कुल सही बात है भाई, आपको विषय प्रवेश बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि विषय और प्रवेश हम उस जो हमारा पाठ होता है वो कौन से विषय का है और उसमें हमको कैसे इसके अंदर जो है उस चीज़ के बारे में मालूम होना। पाठ ध्यान से पढ़िए, जिस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आए उसके नीचे रेखा खींचिए। आपको जो भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है वो कह रहा है उसको अंडरलाइन करिए। रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढिए। और जो भी आपको वर्ड अंडरलाइन किया है उसके शब्द समझ में नहीं आ रहे तो आपके बुक के लास्ट पेज में थोड़े से शब्द अर्थ दिए हुए हैं, उसमें जाकर देखिए। समझ में ना आने वाले अंश हो तो छात्र समूह या अध्यापक से चर्चा कीजिए। अब भाई आपको इसमें से जो भी कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता वो आप अपने टीचर से, पहले अपने दोस्तों से पूछिए, फ्रेंड से पूछिए जो आपके क्लास के हैं, और उसके बाद आप अपने टीचर से पूछिए। अब हम आएंगे विषय प्रवेश में। हमारे बच्चों के लिए शहर में खेलने कूदने के लिए जगह है ही कहाँ। ये बिल्कुल सही बात है बच्चों, आजकल हम देखते हैं कि भाई हमारे शहरों में जो है बच्चों को खेलने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं है ना। आसपास में आपने देखा होगा बहुत सारे अपार्टमेंट्स बन गए हैं, बिल्डिंग्स बन गया है, काफ़ी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं, कार पार्किंग एरियाज बन चुके हैं। तो जगह ही नहीं है, तो भाई बच्चे कहाँ खेला, बच्चे तो घर में तो नहीं रह सकते ना। तो बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खेलने के लिए रोड पे खेलते हैं या फिर अपने घर की गलियों में खेलते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा बच्चे क्रिकेट मैच जो है ना रोड पे ही खेलने लग जाते हैं। तो क्या होता है, अगर रोड पे खेलेंगे तो भी बच्चों के लिए मुश्किल है, क्योंकि बच्चे वहाँ रोड पे खेलेंगे तो उनका एक्सीडेंट हो सकता है, इसका डर रहता है। और अगर मान लो कि बच्चे अपार्टमेंट्स के वहाँ पे जो साइड में गली होती है ना वहाँ पे अगर खेलते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारा कूड़ा करकट यानी कचरा रहता है, तो उससे जो है बच्चों को बीमारी फैल सकती है। तो यहाँ पे दोनों ही एक जगह बच्चों का खेलना मुश्किल है। अब बेचारे बच्चे करें क्या, तो बच्चे क्या करते हैं, घर में वीडियोस गेम देखते रहते हैं, है ना। और उससे बहुत सारा साइड इफेक्ट्स होता है। बच्चे कई बार वीडियो गेम देखते देखते खाते रहते हैं तो उनका आई साइड वीक होता है, और जो पूरा टाइम खाते रहते हैं उससे बच्चे मोटे हो जाते हैं, उनके ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए बच्चों को जो है बाहर खेलना ज़रूरी होता है। चलिए, जो भी खुले जगह थी वहां लोगों ने या तो मॉल्स बना लिए या उसे पार्किंग एरिया घोषित कर दिया, या फिर बिल्डर मुनाफा कमाने के लिए इमारत बनाने में टूट पड़े। मेरी कॉम के सामने कई बच्चों की माताओं ने अपनी समस्या रखी है। आइए इस संदर्भ में मेरी कॉम के विचार जाने। अब आपको पता ही होगा मेरी कॉम कौन थी, तो मुक्केबाज थी, बहुत फेमस। और उसने जो है काफ़ी सारे क्या कहते हैं ओलंपिक में पदक भी जीते थे। तो ये लेसन उसी के बारे में है। मैरी कॉम ने इस लेसन को खुद ही लिखा है। तो चलिए इस लेसन में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि भाई मैरी कॉम ने इस लेसन में आपके लिए, आप बच्चों के लिए क्या लिखा है। जब से मैं ओलंपिक पदक जीत कर लौटी तब से सारा देश मुझे हाथों हाथ ले रहा है। एक के बाद एक स्वागत समारोह हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे वर्ड आया है स्वागत, तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस स्वागत। बताइए आपको, अंडरलाइन कर लीजिए इस वर्ड को। कई बार लेसन के बीच में से ही संधि आता है, तो सु प्लस स्वागत ये स्वर संधि है। जो मुझे अपने देश और देशवासियों के लिए प्रेम और स्नेह से रूबरू करा रहा है। मैंने आपको रूबरू का मतलब बताया था, आप इस वर्ड को अंडरलाइन करिए। रूबरू का मतलब होता है आमने सामने, बताया था ना आपको। तो जो भी वर्ड्स आ रहे हैं तो आप मैं जब लेसन आप एक्सप्लेन करती हूँ तो आप उस वर्ड को अंडरलाइन करिए। और वैसे आमने सामने बोल सकते हैं या फिर परिचित कराना भी बोल सकते हैं। मैं सबका सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया का मतलब पता ही है आपको, धन्यवाद, है ना। मेरे साथ कुछ अन्य एथलेटिक्स ने भी ओलंपिक में पद जीते।
उसके अलावा ओलंपिक में गए गए सभी भारतीयों ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने भले ही उन्हें सफलता मिली हो या ना हो। पूरे देश में उस पूरे देश में इसको लेकर खुशी खुशी है कि आनंद की लंदन ओलंपिक में भारत ने अब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अब इन्होंने ओलंपिक में पद जीता तो पूरे भारतीयवासी, हमारे देश के सभी लोगों ने इनका स्वागत किया। और इसके बाद जो है कई जगह इनके लिए समारोह रखे गए। स्वागत समारोह किसकी बात कर रहे हैं हम? मैरी कॉम की। ओलंपिक पदक जीतने के बाद आयोजित किए जा रहे स्वागत समारोह के कारण देश के महानगरों में जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु, कोलकाता आदि में घूम रही हूँ। इन महानगरों में पहुंचकर दिल बैठ सा जाता है। अब यहाँ पे वर्ड आया है दिल बैठ सा जाता है, तो ये मुहावरा है और इसका मतलब होता है निराश होना या निराश हो जाना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि मैं भारत के जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ तो खुली जगह की कोई कमी नहीं है। मैरी कॉम कह रही है कि जब मैं दिल्ली बॉम्बे में गई और मेरा स्वागत समारोह हुआ तो उस जगह को देखकर मैं बहुत दुखी हो गई, मेरा दिल बैठ गया। क्योंकि जहाँ से वो आती थी, जिस एरिया में वो रहती थी, वहाँ तो एरिया बहुत खुला हुआ था। लेकिन दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है ना, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इमारत है और खुले जगह तो है ही नहीं। देखिए आगे, और प्रकृति के साथ नाता जोड़ने के अवसरों का कोई अभाव नहीं। अमेरी कॉम कह रही जहाँ पर मैं थी वहाँ जगह बहुत खुले थे और बच्चे जो है सभी लोग जो अपना ने प्रकृति से जो है अपना नाता जोड़ सकते थे। लेकिन इन महानगरों में मैंने देखी ऊंची ऊंची इमारतें, तंग गलियां, प्रदूषित जलवायु और बड़ी ही मुश्किल से दिखाई देने वाले खुले मैदान और स्थान। अब ये कह रही कि भाई ये जो महानगर थे यहाँ पे मैंने बहुत देखा कि गलियां कैसी थी, तंग थे, बहुत छोटे छोटे थे और प्रदूषित जलवायु, गाड़ी वगैरह बहुत चलती रहती है ना महानगरों में, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जलवायु पूरे प्रदूषित थे और बड़ी ही मुश्किल से, यानी कि बहुत कम जो था खुला मैदान था। इन महानगरों में मुझे ज्यादातर मिला लगभग दम घोटने वाला माहौल। अब वो कह रही है कि इन महानगरों में उसको ज्यादातर कैसे माहौल मिले? दम घुटने वाले, बहुत कंजेस्टेड प्लेस रहता ना, तो उसके लिए हम ऐसे शब्द बोलते हैं। जहाँ हम जैसे खुले खुले स्थानों से आने वालों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाता था। अब ये कह रही है जहाँ पे हम लोग रहते थे उन जगहों के मुकाबले में अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे भाई सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जगह ही कुछ ऐसा है। यह निराशाजनक है कि महानगरों में बच्चों के खेलने की जगह निरंतर सिकुड़ती जा रही है। अब वो कह रही कि बहुत ही निराशाजनक बात है कि महानगरों में जो है बच्चों के खेलने की जगह जो क्या हो रही है, सिकुड़ती जा रही है, मतलब बहुत छोटा होता जा रहा है ना। हर खुली जगह पर धीरे धीरे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही है। इस सिलसिले को रोकने की आवश्यकता है। वो कह रही भाई इस सिलसिले को आपको रोकना चाहिए, यानी कि बच्चों को जो है खेलने का जगह, इमारतें बनाइए भाई, सब कुछ करिए, लेकिन बच्चों के लिए जो है भाई खेलने का जगह भी होना चाहिए। औद्योगिक अथवा शहरी विकास की गतिविधियों के लिए खेल के स्थानों से समझौता करना ठीक नहीं है। दो बच्चों की माँ होने के नाते उस माहौल में मैं सोचती रही कि इन महानगरों के बच्चों को खेलने कूदने का मौका कहाँ मिलता होगा। अब मेरी कम सोच रही है कि जब मैंने जगह देखा तो मैं सोचने लगी कि भाई जैसे मेरे बच्चे वैसे ही सभी माओ के बच्चे होते हैं, तो इनको कहाँ मिलता होगा भाई खेलने का मौका। क्योंकि उसने देखा बाहर में खेलने के लिए बच्चों के पास में ऐसी कोई जगह ही नहीं थी ना। पूरे क्या बताया मैंने आपको, स्टार्टिंग में बताया कि पूरे जगहों में महानगरों में कैसा है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं, मॉल बना हुआ, जो भी थोड़ा बहुत बाकी जो खुला एरिया है वहाँ पे उन्होंने कार पार्किंग प्लेस बना दिए, तो बच्चों के लिए कोई जगह ही नहीं है। और वे कैसे जोड़ पाते होंगे प्राकृतिक से अपना नाता, जो हर बच्चों के लिए संपूर्ण विकास के लिए अनिवार्य है। वो कह रहे हैं बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है खेलना उसके विकास के लिए। बचपन का तो नाम ही होता है उछल कूद, धमाल चौकड़ी मचाना, ताकि बच्चों में जो ढेर सारी ऊर्जा होती है उसका सही
इस्तेमाल करके उनका सही सही शारीरिक विकास हो पाए। अब बच्चों का तो वही रहता ही है, मस्ती करना, धमाल चौकड़ी है ना, मस्ती करना। क्योंकि बच्चों के शरीर में कह रही बहुत सारा ऊर्जा होता है, बहुत एनर्जी होती है, तो अपना एनर्जी कैसे निकालते हैं? खेल कूद का निकालते हैं। और अगर हम बच्चे अगर सही तरीके से खेलते हैं तो उनका क्या होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है। अगर बच्चे को खुले में खेलने का अवसर ना मिले तो वे या तो टीवी से चिपके रहेंगे या फिर वीडियो गेम में उलझे रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको बच्चों को आपने देखा भी, अगर बाहर खेलने के लिए नहीं भेजें तो क्या होता है, बच्चा जो है सारा दिन टीवी से चिपका रहता है, या तो वो क्या कहते हैं, टीवी से चिपका रहता है या फिर वो वीडियो गेम खेलते हैं। इसीलिए आजकल बच्चों में मोटापा तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इसका कारण क्या हो रहा है, बच्चों जो है वो बहुत तेजी से उनके शरीर में मोटापा बढ़ रहा है। और भाई अन्य तरह तरह की उनको बीमारियां और समस्याएं घेर लेती है, क्योंकि घर में रहते हैं ना सारा दिन। इसके अलावा खुले में खेलने से बच्चों को मिलती है प्रकृति से जुड़ने का मौका। वही प्रकृति जो मानव जाति की सबसे अच्छी शिक्षक रही है। अब नेचर जो है वो हमारी सबसे अच्छी शिक्षक है, वो हमें बहुत कुछ सिखाती है बच्चों को। जरा सोचिए, अगर न्यूटन के घर के पास ही सेब का पेड़ ना होता तो वे हमें गुरुत्वाकर्षण के नियम कहाँ से मिलता। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर नहीं होता तो उसको कैसे पता चलता कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। इसीलिए भाई बच्चों को जो है बाहर जाना, खेलना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर आज के शहरों को देखें तो मालूम होगा कि बच्चे यह जानते ही नहीं कि सेब का बाग कैसे होता है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपके बच्चों को आजकल पूछा जाए भाई सेब का बाग कैसे होता है, तो बेचारा बच्चा बता नहीं पाएगा, क्योंकि सारा दिन घर में रहता है ना, तो उसको क्या मालूम कि वो पेड़ कैसा होता है, आम के पेड़ कैसे होते हैं, या फिर अनार कहाँ मिलते हैं, बच्चों को ये भी नहीं पता होगा। ये अच्छी बात है कि हम खेलों में एक शक्ति बनने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, हम अपने खेलों में जो शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं और शक्ति बनने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन यह तभी होगा जब हम बच्चों को खेलने की मूलभूत सुविधाएं देंगे। भाई हम शक्ति तो बनेंगे, ये जरूरी भी और बन भी रहे, लेकिन कब होगा ये, जब हम बच्चों को खेलने के लिए मूलभूत सुविधाएं देंगे। अच्छा, बच्चों की खेलने की मूलभूत सुविधा क्या है? भाई कम से कम उसके लिए खेल का मैदान हो ना, सबसे पहली जरूरत की चीजें वो तो देनी पड़ेगी बच्चों को। इन सुविधाओं में पहली जरूरत तो खेलने की जगह है। अगर उन्हें खेलने की जगह नहीं मिलेगी तो वे किस तरह खेलों की दुनिया की ओर आकर्षित होंगे और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार सम्मान हासिल कर सकेंगे। अगर आप बच्चों को खेलने की जगह नहीं देते हैं तो बच्चे एक तो आकर्षित नहीं होंगे, और जो हम ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा देश जो है खेल में अपना नाम रोशन करे और पदक जीत के लाए, तो बच्चों ये तभी होगा ना जब बच्चों को खेलने की जगह दिया जाएगा। बच्चे किस खेल में के शौकीन है या किस में अपना रुचि दिखाना चाहते हैं, उनके मुताबिक उनको सारी सुविधाएं दी जाएगी, तभी हो सकता है। अब ये तो हो नहीं सकता कि बच्चा सारा दिन घर में रहे और खेल में पदक जीते, ये संभव नहीं है ना। तो बच्चों को कम से कम पहली सुविधा है कि भाई उसको खेलने की जगह दी जाए, खेल का मैदान दिया जाए, उसको बाहर खेलने के लिए भेजा जाए। ये सब चीज़ होगा ना, तभी बच्चे जो है ये सब पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल कर सकते हैं अपने देश के लिए आगे चलकर। इन महानगरों में मेरी भेंट कई महिलाओं से हुई। इनसे जब मैंने पूछा कि उनके बच्चे खेलने कूदने कहाँ जाते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अब मेरी कॉम ने पूछा, भाई आपके बच्चे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, शॉपिंग मॉल है, पार्किंग एरियाज बना हुआ है, तो यहाँ तो मुझे कोई मैदान दिखाई नहीं दे रहा है, तो भाई आपके बच्चे खेलने कहाँ जाते हैं? तो पता क्या है, सभी माओ ने क्या कहा, यही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? कि हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई खुली जगह है ही नहीं, बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? वहां लोगों ने या तो मॉल्स बना दिए या फिर उसे पार्किंग एरिया घोषित कर दिया, या फिर बिल्डर मुनाफा कमाने के लिए इमारत बनाने के लिए टूट पड़े, या फिर बिल्डर ने क्या किया, जो भी थोड़ी बहुत जमीन बची हुई थी उस पे उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी इमारतें बनाना शुरू कर दिया अपने फायदे के लिए।
बच्चों के खेलने की जगह को इस तरह एक के बाद एक समाप्त करना निराशाजनक है। अब मेरी कॉम बोली भाई इस तरह से बच्चों का खेलने का जगह जो हटा लिया, छीन लिया उनसे, ये बहुत निराशाजनक है। छीन लिया ना, क्योंकि वहां पे मॉल्स बना दिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया है और बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन चुके हैं। शहर में खेलने के लिए एक स्थान समाप्त होते होते जाने के कारण बच्चों के खेलने के लिए अक्सर सड़क पर निकलना पड़ता है, जो खतरनाक है। अब बच्चों के लिए खेलने का जगह तो समाप्त हो गया, तो भाई बच्चे कहाँ जाएंगे? तो बच्चों को मैं कहाँ जाते हैं, वो सड़क पर खेलने के लिए निकल पड़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये कैसा है? ये खतरनाक है, क्योंकि ट्रैफिक में या तो हादसे होने का डर होता है या फिर गंदगी के कारण बीमारी होने का खौफ। या तो अगर रोड पे खेलेंगे तो या तो एक्सीडेंट होगा, या फिर अगर गली में खेलेंगे तो बीमार होंगे, क्योंकि वहां पे कचरा फेंका रहता है। तो वो कह रहे दोनों ही तरह से बच्चों के सामने ये परेशानी है। आखिर बच्चे खेलेंगे नहीं तो विकास कैसे होंगे? अगर भाई बच्चे खेलेंगे नहीं तो उनका विकास कैसे होगा? खेलने की जरूरत का यह अर्थ नहीं कि बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं कर सकते। थोड़े माँ बाप होते हैं, माता पिता, उनका मानना होता है कि अगर बच्चे को खेलने भेज दिया जाए तो उनका टाइम वेस्ट होगा, उनके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहेगा, या फिर वो अच्छे नंबर नहीं लाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप खेलेंगे तो आपसे उसको क्या होता है? उसका मानसिक विकास भी होता है उससे। खेलने के लिए स्थान जिस तरह से सीमित होते जा रहे हैं, मतलब छोटे होते जा रहे हैं, वह हम सबके लिए चिंता का विषय बनना चाहिए। ये कह रही है अगर जगह छोटे होते जा रहे हैं तो ये कैसा हो गया? चिंता का विषय बन गया है। इसके लिए किसी एक के प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हम सभी को आगे आना होगा। मेरी कॉम ने क्या बोला माओ को? भाई एक आदमी अगर कोशिश करेगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सभी माओ को आगे आकर बोलना चाहिए कि भाई बच्चों को जो है खेलने का अधिकार के लिए उन्हें खेलने के लिए खेल का मैदान मिलना चाहिए। इन्हीं चर्चाओं से मुझे ख्याल आया कि हम भारत की सभी माताओं को मिलकर अपने बच्चों के लिए खेल के मैदान की मांग के लिए अपना आवाज बुलंद करना चाहिए। तो आवाज बुलंद करना मतलब क्या होता है? आवाज ऊंची करना ना, बुलंद करना मतलब ऊंची करना। अपनी आवाज को तेज करना चाहिए। देश की हर राज्य सरकार से, नगर की निगम पालिका से मांग करनी चाहिए कि वह हर मोहल्ले के आसपास बच्चों के लिए खेल के मैदान का होना सुनिश्चित करे। अब उन्होंने कहा कि भाई हर एक राज्य में नगर पालिका, कोई बोलना चाहिए भाई आप बिल्डिंग बनाइए कुछ भी, मगर हर जगह जो है बच्चों के खेलने का मैदान हो। पीएनजी ने जैसे कुछ औद्योगिक घराने इस अभियान में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं, माताओं के खेल की ताकि माताओं के खेल के मैदान की मांग की आवाज सही कानों तक पहुंचे और हमारे बच्चे को मिले खेलने के लिए अच्छे प्लेग्राउंड। सभी इससे परिचित है कि पढ़ाई के साथ साथ ही बच्चों को खेल की सुविधा देने की जरूरत है, जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। अब खाली पढ़ने से ही कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है कि भाई बच्चों को जो है आप खेल पढ़ाई के साथ साथ उनको जो है खेलना भी देना चाहिए, बाहर भेजना चाहिए खेलने के लिए, खास करके मैदान में। यह स्थिति बदलनी चाहिए। मैं देश की सभी माताओं से अपील करती हूँ कि वे आगे आएं, इस अभियान के साथ जुड़े, ताकि उनके बच्चे अपने बचपन का सही आनंद ले आनंद लेकर उनसे कहे थैंक यू मॉम, हमें हमारा हक दिलाने के लिए। तो ये सारी बातें मेरी कॉम ने इस लेसन में लिखा है कि बच्चों के लिए क्या क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे करना चाहिए। और ये जो है संपादकीय भी वही है, दैनिक जागरण में ये निकल रहा था। आर्टिकल कब निकला था? 29 अगस्त 2012 को। ठीक है। और देखिए लेखिका मेरी कॉम है और ये 5 बार जो है विश्व चैंपियन रह चुकी है, ओलंपिक पदक इन्होंने जीता है। सो ये तो था मेरी कॉम का लेसन। ठीक है। अब हम एक बार देखेंगे बच्चों कि भाई इस लेसन में क्या क्या है, क्या क्वेश्चन आंसर्स है। तो चलिए हम एक बार क्वेश्चन आंसर्स देखें
कि भाई क्या क्वेश्चन आंसर्स लेसन में दिया हुआ है। एक बार लेसन, क्योंकि इसमें जो है कई बार आपको पठित पद्यांश अपठित पद्यांश आता है। इन प्रश्नों के उत्तर पेज नंबर 57 पे देखिए। इन प्रश्नों के उत्तर 5-6 पंक्तियों में लिखिए। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो देखिए इसको जरूर। गंदगी के कारण कौन सी बीमारियां फैलती है? तो भैया आपको पता होगा कि गंदगी के कारण कौन कौन सी बीमारियां फैलती है। पता है आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है गंदगी के कारण? भाई गंदगी के कारण तो बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। हैजा फैलता है, मलेरिया है, डेंगू है, और भी काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो गंदगी के कारण फैलती रहती है। तो ये इसीलिए उन्होंने क्या बोला है कि बच्चों को जो है बाहर में इस एरिया में नहीं भेजना चाहिए। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बच्चों के लिए स्वतंत्र वातावरण का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है बच्चों के लिए? उत्तर देखिए इसका। बच्चों के लिए स्वतंत्र वातावरण का विशेष महत्व। हाँ, बहुत जरूरी है बच्चों के लिए स्वतंत्र वातावरण। स्वतंत्र वातावरण में ही वे खेल सकते हैं, है ना। यही बच्चों को खेलने के लिए स्वतंत्र वातावरण नहीं होगा तो उनका सर्वगणीय विकास नहीं हो पाएगा। सर्वगणीय का मतलब क्या होता है? पूरा विकास, है ना, नहीं हो पाएगा। अगर बच्चों को नहीं भेजेंगे ना खेलने के लिए तो उनका पूरा विकास नहीं हो सकता। खेल ही नहीं, बच्चों के को पढ़ाई के लिए भी स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए। ये खाली खेलने के लिए नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए भी स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए, फ्रीडम वाला होना चाहिए। तो बच्चों के लिए जो है ना स्वतंत्र वातावरण का होना जरूरी है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आपको कौन सा खेल पसंद है, क्यों? तो ये तो आपको खुद ही करना है। आपको बताना है भाई आपको कौन सा गेम पसंद है। क्रिकेट पसंद है या कोई और गेम पसंद है, और वो गेम क्यों पसंद है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है इन प्रश्नों के उत्तर 10-12 पंक्तियों में लिखिए। तो 10-12 पंक्तियों में लिखिए तो थोड़े बड़े होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? महानगरों में बच्चों के खेलने की जगह निरंतर सिकुड़ती जा रही है, इसके मुख्य कारण क्या है? अब क्या कारण है भाई? जगह जो है छोटे होते जा रहे हैं, तो क्यों होते जा रहे हैं? इस क्वेश्चन के आंसर सुनिए आप एक बार। महानगरों में बच्चों के खेलने की जगह निरंतर सिकुड़ने के अनेक कारण, भाई बहुत सारे कारण हो सकते हैं। महानगरों में हजारों लोग रोजगार के लिए आते हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो है महानगरों में अपने जॉब के लिए गांव से आते हैं और वो यहीं पे बस जाते हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? गांव से आते हैं और शहर में, और वहीं वहीं पे वो अपना घर बना लेते, वहीं रहने लग जाते हैं। इस कारण आवास की आवश्यकता होती है। इस कारण जो जगह की जरूरत होती है। शहरों में नित्य नए कारखाने स्थापित होते हैं। हाँ भाई, नौकरी के लिए शहरों में क्या होता है? हमेशा जो है नए नए फैक्ट्रीज कारखाने बनते हैं जिससे कि उनको जॉब मिलता है, जिसके कारण स्थान की आवश्यकता पड़ती है। अब इन कारखानों को बनाने के लिए भी जगह चाहिए ना, तो इसलिए भी वो जगह कम पड़ता है जिन पर भवन का निर्माण किया जाता है। शहर की जमीन बहुत अधिक कीमती होती है तथा लोग सरकार इस भूमि का उपयोग आर्थिक विकास के लिए करना चाहते हैं। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं और बड़ा करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की माताओं को किसके लिए अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और क्यों? ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। तो भाई किसके लिए करनी चाहिए थी ना? बच्चों के लिए। क्यों? खेल के मैदान के लिए। देश की माताओं को खेल के मैदान के संरक्षण के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। भाई बच्चों के लिए जो है ना खेल का मैदान चाहिए, क्योंकि आजकल शहरों में खेल के मैदान निरंतर कम होते जा रहे। बिल्कुल सही बात है। खेल के मैदान क्या हो रहा है? निरंतर छोटे होते जा रहे। इस कारण बच्चों को खेलने की जगह नहीं बची है। अब भाई वहाँ पे सब कुछ बन रहा है, अपार्टमेंट्स वगैरह बनने लगे तो जगह भी कम हो गया। इसका प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो बच्चा अब घर में रहता है तो उसके हेल्थ के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। खेल खेल प्रत्येक बच्चों का अधिकार। खेलना तो भाई हर एक बच्चों का अधिकार, उसका हक है भाई वो खेले। और अपने बच्चों के अधिकार की रक्षा करना प्रत्येक माँ का कर्तव्य है। ये बिल्कुल सही बात है कि हर एक माँ का ये कर्तव्य बन जाता है कि बच्चों का जो अधिकार है उसके लिए वो आवाज उठाए, उनकी अधिकारों की रक्षा करे। अनेक संस्थाएं इस मांग के लिए प्रयत्न करी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके लिए काम करने की कोशिश कर रही है। देश की माताओं को भी इसके साथ मिलकर आवाज उठानी चाहिए कि भाई उनके लिए खेलने का मैदान हो। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं।
विकसित देशों की तुलना में भारत में खेल का भविष्य कैसा है, अपने विचार। अब आपको बताना है कि भाई विकसित देशों में कैसा है और हमारे देशों में कैसा है, तो ये भी आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। सो अभी नेक्स्ट क्या है। अच्छा, अब नेक्स्ट है भाषा की बात, जिससे कि हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण में क्या दिया हुआ बच्चों, पहले व्याकरण में पहले यहाँ पे दिया हुआ है विलोम शब्द। तो देखिए विलोम शब्द का क्या होगा। जीत, जीत का क्या होगा, हार, गंदगी, सफाई, निराशा, आशा। दूसरा दिया हुआ है लिंग बदल कर वाक्यों में प्रयोग करिए। लिंग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शिक्षक, शिक्षिका, महिला, पुरुष, विद्वान, विदुषी। उसके अलावा क्या दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे, वाक्यों में प्रयोग करिए आवाज बुलंद करना, और दूसरा है अनदेखी। तो आवाज बुलंद करना का क्या है, आवाज ऊंचा करना। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। और उसके अलावा एक वर्ड आया था धमाल चौकड़ी। धमाल चौकड़ी का मतलब तो उछल कूद करना, मस्ती करना। ठीक है। अनदेखी करना मतलब किसी भी चीज के को हम अनदेखी कर देते हैं ना, नजरअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। आप ऐसा बोल सकते हो कि हम उसको ध्यान नहीं देते, तो ये हो जाएगा। और बच्चों कुछ आपके लिए है कि ग्रामर हम एक बार देखेंगे, आप अगर कुछ ग्रामर है, नहीं इसमें और कोई भी ग्रामर नहीं है। ठीक है। और नीचे ये दिया हुआ है उदाहरणों के अनुसार 5 शब्द लिखिए, वन वर्ड आंसर है। जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, तो ये आप पढ़ सकते हैं। जिसका भेद ना किया जा सके अभेद। ठीक है। सो बच्चों ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। इस लेसन में से कई बार पठित और अपठित पद्यांश आते हैं, कई बार क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो इससे मुझे पता चल जाता है कि भाई आप लोग पढ़ रहे हैं। भाषा की बात में मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ हर चीज़ के बारे में आपको बताया जाए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ आ सके। और थोड़े दिन के बाद जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, मेरे ख्याल से 2 महीने के बाद में। और ऐसे सुनने में आया कि थोड़े लेसन्स कट कर दिए गए हैं, बट मैं हर एक लेसन आपको दे चुकी हूँ। सो जब भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, मेरा कहना यही है कि बहुत कम टाइम है, आप रोज़ ये लेसन सुनिए जब भी आपको टाइम मिलता है। और जो भी आपके आसपास फ्रेंड्स हैं उनको भी आप शेयर करिए, ताकि वो सारे बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी मैं लेसन दूँ वो आपको पहले मिल सके, है ना, इससे आपको बेनिफिट हो सके। और साथ ही साथ बच्चों लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए। आप लोग जो भी आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है आप बार बार सुनिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और डेफिनेटली मुझे कमेंट करिए बच्चों, क्योंकि कमेंट करने से मुझे समझ में आता है कि आपको ये चैप्टर कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया या नहीं आया। और बार बार मुझे बच्चे बोले ग्रामर के लिए, तो भाषा की बात तो मैं बता ही रही हूँ आपको। और जो भी ग्रामर पैटर्न है बच्चों, सो मैं एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले दूंगी, ताकि आपके लिए काफ़ी फ्रेश रहे और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है।